यार ये जो हमारी नई इंडियन टीम शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड में खेल रही है ना, इसमें कुछ तो खास बात है। एक हिम्मत है, एक लड़ाई करने की चाह है, हार ना मानने की वो जिद है। क्योंकि अब तक हमने इंग्लैंड से कंधा मिलाकर चला है, ब्रिक बाय ब्रिक। जो जो इंग्लैंड ने किया है हमने उस चीज का जवाब दिया है इस टेस्ट मैच में, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंग्लैंड अब तक हमारी हर हर कोशिश का जवाब देती आई थी। पहला टेस्ट मैच याद करो, हमने पहली इनिंग में एक मेहमत टोटल बनाया था, पर इंग्लैंड बैटिंग करने आई थी, उन्होंने बिल्कुल बराबर कर दिया था, हमारे पास कोई लीड नहीं बची थी। इन दी एंड वो टेस्ट मैच हम हार गए थे, जरूर हमारी बहुत गलतियां थी, पर इंग्लैंड ने हमें हमारी भाषा में जवाब देकर दिखाया था और वो गेम हराया था। दूसरे टेस्ट मैच में हमने बिल्कुल सेम तरीके से सब कुछ फॉलो किया, पर आखिरी इनिंग में इंग्लैंड को रोका, वो टेस्ट मैच जीता। और अब ये तीसरे टेस्ट मैच में एक नया चैलेंज था। हम पहली बार एक टेस्ट मैच में सेकंड बैटिंग कर रहे थे। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करके रन बनाए, उन्होंने बनाए 387। और जब ये इसी तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन खत्म हुआ, तब भी ना हम 242 रन पीछे थे। और हमारे लिए अब तक सीरीज के सबसे अच्छे बैटर, हमारे लिए सबसे अच्छी न्यूज जो थी, शुभमन गिल के रन्स, वो आउट हो चुके थे। करुण नायर आउट हो चुके थे, यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके थे, केएल राहुल खेल रहे थे, पर उनके साथ एक इंजर्ड ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे और हम 242 रन पीछे थे। थोड़ी घबराने वाली बात थी, पर फिर भी जब ये तीसरा दिन चालू हुआ, केएल राहुल, ऋषभ पंत ने जो बैटिंग करके दिखाई है, जो अपना एक्सपीरियंस, जो ग्रिट और जो डिटर्मिनेशन के साथ बैटिंग करके दिखाई है, हमें उस वक्त उन्हीं की जरूरत थी, उन रन्स की सख्त जरूरत थी। एक अगर वो अनफॉर्चुनेट रनआउट ना होता ना, जहां ऋषभ पंत आउट हुए, तो वहां से गेम और भी हमारी तरफ बढ़ता, हमारे पास लीड लंबी होती, ऋषभ पंत शायद वापस एक और 100 करके दिखाते, जिस तरीके से केएल राहुल ने करी। पर सराहना है भाई बेन स्टोक्स की, इस इंग्लैंड टीम की, क्योंकि बेन स्टोक्स ने बाद में ये बात बताई कि क्यों उन्होंने केएल राहुल, अगर तुमने देखा मैच और वो रनआउट कैसे हुआ था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ऋषभ पंत ने बस डिफेंस करी, कवर्स की तरफ वो बॉल गई, केएल राहुल भाग चुके थे, ऋषभ पंत थोड़ा लेट भागे, बेन स्टोक्स ने वो आगे बढ़ के 100 पिकअप करी, और वो चाहते तो अपने सबसे क्लोजेस्ट एंड केएल राहुल की तरफ फेंक के उनको आउट कर सकते थे, पर उन्होंने उल्टा घूम के चांस लिया डायरेक्ट हिट मारने का, ऋषभ पंत को नॉन स्ट्राइक एंड पे रन आउट करने का। वो डायरेक्ट हिट लगी, ऋषभ पंत आउट हुए, और बेन स्टोक्स ने कहा कि जरूर मैं केएल राहुल को आउट कर सकता था, पर हमें वहां ऋषभ पंत की विकेट चाहिए थी। और देखा जाए तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत वहां आउट हुए, केएल राहुल उस वक्त 98 पे बैटिंग कर रहे थे, केएल राहुल ने 100 रन बनाए, वो अगले 2 रन के अंदर आउट हो गए। तो इंग्लैंड को कोई नुकसान तो हुआ नहीं, उनको फायदा ही फायदा हुआ, सारा नुकसान एक्चुअली हमें हो गया। पर केएल राहुल, सबसे दोनों की बात करेंगे, पर केएल राहुल अब तक इस पूरी टेस्ट सीरीज में उनके पहले टेस्ट मैच में 100 आई थी, उसके बाद जब अगले टेस्ट मैच में रन नहीं आए, कम रन थे और जो कुछ भी चल रहा था, तो वापस वही बातें स्टार्ट हो गई थी। केएल राहुल एक 100 बनाते हैं और उसके बाद बस अपनी पूरी सीरीज में जगह पक्की करते हैं और यही उनका तरीका है। पर नहीं, केएल राहुल ने इस इनिंग में वो सबको दिखाया कि अगर अब तक सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल के थे, वो आउट हो गए, कोई बात नहीं। करुण नायर को तुम नंबर 3 पे खिला रहे हो, रीड की हड्डी टीम की बना रहे हो, एक्सपीरियंस उनका भी इंग्लैंड में खेलता हुआ यूज कर रहे हो, आउट हो गए, कोई बात नहीं। मेरे साथ अटैकिंग मेरे ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, कोई बात नहीं, मैं तो खड़ा हूं ना। भूल गए हो मेरा ओवरसीज रिकॉर्ड क्या है? तुम देश का नाम लो, वहां मेरी सेंचुरी है, उन कंडीशंस में सेंचुरी है जहां किसी के रन नहीं है। केएल राहुल के लिए फॉर्मेट कोई भी हो, कंडीशंस कैसी भी हो, हर तरफ, हर फॉर्मेट में, हर पोजीशन पे वो रन बना के दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास ना वो रन बनाने की आर्ट है, वो बैटिंग करने की आर्ट है केएल राहुल के पास, कि बस रन बनाने आते हैं ना। तुम बैटिंग कहीं भी करा दो, सामने से बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बॉल उसके हाथ से निकल रही है, मुझे मेरे बैट से लगानी है और रन कैसे बनाने हैं वो मैं जानता हूं, और केएल राहुल ने वो करके दिखाया। ऋषभ पंत इंजर्ड थे, पर फिर भी अपने शॉट्स खेल रहे थे, और जबकि सारे शॉट्स वो नहीं खेल पा रहे थे। तुमने देखा हो गेम तो तुम्हें पता है कि ऋषभ पंत अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे, जब लगाना था तो लगा रहे थे, क्योंकि वो ऋषभ पंत है। पर उतने दर्द में जब वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे तो बैटिंग करने आए, पेन किलर लेकर वो खेल रहे थे, पर जो किया देश के लिए किया, एक बार फिर करके दिखाया। 100 नहीं हुई कोई बात नहीं, पर केएल राहुल, ऋषभ पंत की जो 141 रन की पार्टनरशिप आई, ये इनवैल्यूएबल थी, क्योंकि कल जब दिन खत्म हुआ था 242 रन हम पीछे थे, इनकी पार्टनरशिप आई, लगभग सिर्फ 100 रन से थोड़े ज्यादा बच गए वो ट्रेल में, और तब भी रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी का आना बचा था, और इतने रन बहुत थे और उन्होंने भी रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने वापस सबको साबित करके दिखाया कि भाई क्यों हूं मैं इस टीम में। तुम मेरे को बोलते हो मैं इतने मैचेस से विकेट नहीं ले पा रहा, ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा, एक रीजन है कि मैं टेस्ट में नंबर 1 ऑलराउंडर हूं, एक रीजन है कि मैं इस टीम में इतने टाइम से जुड़ा हुआ हूं, एक रीजन है कि मेरी उम्र भी 36 साल से ज्यादा है, पर फिर भी मैं इतना फिट हूं और खेल रहा हूं, क्योंकि मैं हर कंडीशन में रन बना सकता हूं। जब टीम को मेरी जरूरत है तब मैं खड़े होकर वहां अपने शॉट्स खेल सकता हूं, रन बना सकता हूं। रविंद्र जडेजा ने पिछले 2 मैचेस में यह साबित करके दिखाया है। पर अब तक ना इस टेस्ट मैच में वो स्पार्क नहीं थी यार, वो आग नहीं थी।
कुछ तो मिसिंग था ना, क्योंकि सब कुछ बहुत ब्लैंड चल रहा था। उन्होंने रन बनाए, बहुत आसानी से बनाए। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट ली, बाकी सबका कंट्रीब्यूशन आया, कुछ कैचेस छूट गई। हमारी बैटिंग आई, हमने भी उतने रन बना दिए, सब कुछ सही चल रहा था। तीसरा दिन खत्म होने को था, पर जब ये तीसरा दिन खत्म हो रहा था तो आखिरी 10 मिनट में क्या हुआ? हम 2 ओवर फेंक सकते थे इंग्लैंड के दोनों ओपनर जैक क्रॉली और बेन डकेट को, पर एक ही ओवर हुआ, क्योंकि जैक क्रॉली ने नाटक करना शुरू कर दिया। किस बात का नाटक करना शुरू किया? कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा था, कोई डीएलएस से कुछ चेंज तो होने नहीं वाला था, कोई बारिश का भी कुछ नहीं था। टाइम वेस्ट करना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि जैक क्रॉली को डर होना चाहिए, अगर वो आउट हो गए तो उनकी तो इंग्लैंड टीम में एज एन ओपनर जगह खतरे में होती। पर उनको जवाब दिया शुभमन गिल ने कि तूने गेम कैसे रोका, तू क्या नाटक क्या कर रहा है। अपनी भाषा में जो भी बोला, मतलब उनका ये था, अबे डरपोक, थोड़ी हिम्मत से तो बैटिंग करो कम से कम। जो कहा, जिस तरीके से कहा, वो सबने देखा। अब तो क्लिप हर तरफ है, मैं बोलना नहीं चाहता वो, पर सबको पता है शुभमन गिल ने उनको किस भाषा में क्या बोला। उनके अपने घर में बोला, होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में बोला, उनके घर में खड़े होके। और इसके लिए ना वो हिम्मत चाहिए जो शुभमन गिल में थी। यहाँ लोग अब मजाक उड़ाते हैं शुभमन गिल की आवाज का, क्या आवाज है उनकी, इतनी पतली आवाज है, ये क्या स्लेज करेगा। शुभमन गिल को तीनों मैचेस से ना फ्रंट से लीड करते हुए देखो, बैटिंग में, फील्डिंग में, वो कैचेस पकड़ के, सामने वाली ऑपोजिशन पे प्रेशर बना के, अपने खिलाड़ियों के लिए स्टेप अप करके उनके लिए जवाब देते हुए शुभमन गिल को देखो ना। यही तो होता है कप्तान। हम स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर एक कप्तान के अंदर ये क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए जो शुभमन गिल में है। तीसरा ही तो टेस्ट मैच है एज कैप्टन, स्ट्रैटेजी बनानी, गेम जीतने, वो सब सीख लेंगे, पर ये कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता कि अपने बाकी फेलो प्लेयर्स के लिए कैसे स्टैंड लेना होता है। वो शुभमन गिल को आता है। अगर वहां जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और इनको 1-2 और ओवर मिल सकते थे तो शुभमन गिल उनके लिए लड़े, अपनी टीम के लिए लड़े, हम सबके लिए लड़े। और एक कप्तान में यही क्वालिटीज होनी चाहिए। हम याद करते हैं ना कि विराट कोहली और उनकी वो जो तरीका था ऑपोजिशन को, वो याद है, वो टिम पेन के साथ एक फोटो ऐसे कंधे से वो छाती से छाती मिला के, वही सेम फोटो अब तुम शुभमन गिल और बेन डकेट की देखो यार। जैक क्रॉली से बहस चल रही थी, बेन डकेट बीच में आके शुभमन गिल पे हावी हो रहे थे, शुभमन गिल मुड़े नहीं, बेन डकेट के भी मुंह पे चढ़ के बोले कि बोल, क्या क्या बोलना चाह रहा है। और यही सब देखने में तो मजा आता है। यही तो टेस्ट क्रिकेट है जो तुम्हें T20 क्रिकेट में, ओडीआई में, जब सब कुछ बहुत फास्ट पेस चल रहा होता है, हर ओवर में तुम्हें टाइम लिमिट के हिसाब से चलना होता है, बात करने का वक्त नहीं होता। पर टेस्ट क्रिकेट में जो छोटे छोटे पॉजेस मिलते भी है ना, जो ड्रामा देखने को मिलता है, जो हमें बस टीवी के आगे बिठा दो और हम देख रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, ये टेस्ट क्रिकेट में ही मिलता है। और बहुत अच्छी बात है कि शुभमन गिल की इस नई टीम ने वो लड़ाई अपने हाथ में ली, वो जीतने की चाह रखी, हार ना मानने की जिद करी, और वो ड्रामा, वो एक्साइटमेंट, वो आग हमें दिखाई दे रही है। और इसी की हमें जरूरत थी। जो ब्लैंड चीजों की मैं बात कर रहा हूं ना, पिछले 2 दिन से चल रही थी, तीसरे दिन पे भी दिख रही थी, ये आखिरी 10 मिनट में जो हुआ है, इससे गेम का रिजल्ट बिल्कुल अब मिलेगा भी, बदलेगा भी। जो कुछ भी हो रहा है, अब हमें एक्साइटमेंट दिखेगी, क्योंकि दोनों टीम्स फायर्ड अप हैं। यहां से आउट करो ना, अब इस आग को यूज करो, 150-160 पे निपटाओ इंग्लैंड को, 5वें दिन पे आओ और चेज करो 170-80 रन, मत बनाने दो उनको 250 से ऊपर रन, मत आओ प्रेशर में, आओ अटैक करो। यशस्वी जायसवाल बनाए 70 रन 70 बॉलों में, शुभमन गिल की भी बैटिंग आए, वो भी खेले, रन अ बॉल मैच जिताएं, 2-1 करे सीरीज और पहुंचे अगले टेस्ट मैच में। यही देखने को चाहिए हमें। जबकि एक टेस्ट मैच में जब फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में जब दोनों टीम ने एक एक बार बैटिंग कर ली और दोनों का स्कोर बिल्कुल सेम है, ऐसा टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक 9 बार हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूं। और 8 बार जो टीम लास्ट में बैटिंग कर रही है, जैसे इस बार इंडिया करेगी, वो गेम हार गई है। पर ये सीरीज तो रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए ही बनी थी ना। शुभमन गिल ने बतौर कप्तान जितने रन बना दिए, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक गेम में सबसे ज्यादा रन बना दिए, जो रिकॉर्ड्स हम देख रहे हैं, हम लोग एजबैस्टन में जीत गए, तो ये रिकॉर्ड भी हम तोड़ेंगे। हमें खिलाओ, चौथी इनिंग में बैटिंग कराओ, हम करेंगे चेज। जिस आग की, जिस पाक की जरूरत थी, वो तीसरे दिन के आखिरी 10 ओवर में देखने को मिली और हमें बहुत मजा आया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके आप बताना आपके हिसाब से मैच कहां पर इसका रुख मुड़ रहा है और क्या होने वाला है। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद और इस टेस्ट मैचेस के दिनों में हर दिन के बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।